हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एडवांस अकाउंटिंग। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे बुक दिख रही है, मैं ये वाली बुक का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, आपके पास जो भी बुक है आप देख सकते हो। वैसे तो हम अपना ही मटेरियल प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो आपको बुक की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आपको सब कुछ अवेलेबल किया जाएगा वीडियोज़ में। तो हमारी जो देखिए इंडेक्स मैंने देखा है, तो इसमें हमारे फर्स्ट सेकंड चैप्टर्स देखिए, जैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। ये चैप्टर्स जो है हमारे पहले दो, तो पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियस है। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट है फॉर थ्योरी बेस। ये दोनों ही हमारे 15 मार्क्स की थ्योरी के लिए इम्पॉर्टेंट है। नो डाउट इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिकल के बनते हैं विद वो 5 मार्क्स। तो हम इसमें ज़्यादा फोकस अपनी थ्योरी पे करेंगे, क्योंकि ये थ्योरी के लिए दोनों चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन शॉर्ट 5 मार्क्स के लिए आता है, मोस्टली 5 मार्क्स का ही आता है। तो हम इस पर पहले थ्योरी ही कर रहे हैं। इसमें आपको थोड़े थोड़े प्रैक्टिकल्स भी मैं कवर अप करवा दूंगी जब इसके मेथड्स वगैरह करेंगे, तो उनसे रिलेटेड मैं आपको इसके प्रैक्टिकल सम्स भी समझाऊंगी, नो डाउट। ठीक है, पहले हम थ्योरी से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और आपका बेस भी बन जाएगा, क्योंकि एडवांस अकाउंटिंग आपके लिए थोड़ी सी न्यू है। ठीक है जी, फर्स्ट चैप्टर है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स है। तो हम पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कवर अप करेंगे। देखिए गुडविल लिख रखा है, जैसे कि गुडविल का मीनिंग, तो आई थिंक आपको गुडविल का थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि गुडविल क्या होती है। एक तरह से रेपुटेशन होती है गुडविल कंपनी की। किसी भी कंपनी में गुडविल को हम रेपुटेशन कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हम रीड करते हैं कि गुडविल का मीनिंग क्या लिख रखा है। देखिए, गुडविल में बी डिस्क्राइब एज द एग्रीगेट ऑफ थूज इंटेंजिबल। गुडविल क्या है, गुडविल को हम कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। गुडविल में भी डिस्क्राइब एज द एग्रीगेट ऑफ थूज इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स। वो एक ऐसा इंटेंजिबल एट्रीब्यूट या एसेट है, इंटेंजिबल आई थिंक आप समझते हो। इंटेंजिबल ऐसा एक एसेट है ऑफ अ बिजनेस जो कि विच कॉन्ट्रीब्यूट टू इट्स सुपीरियर अर्निंग, जो कि कॉन्ट्रीब्यूट करता है हमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने में, सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी ओवर अ नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर हमारी मार्केट में गुडविल अच्छी है, रेपुटेशन अच्छी है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। ये एक तरह से गुडविल कंट्रीब्यूट करती है, एक ये हमारा इंटेंजिबल एसेट है और ये हमें कंट्रीब्यूट करती है ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने में, बट ये हमें दिखाई नहीं देती। बट जो हमारी एक तरह से रेपुटेशन बन जाती है वो दिखाई नहीं देती, बट एक तरह से इंटेंजिबल होती है। बट ये एक तरह से बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे बिजनेस को हाई लेवल तक पहुँचाने में। ठीक है जी, इट में अराइजेज फ्रॉम सच एट्रीब्यूट एज फेवरेबल लोकेशन। ये कैसे अराइज होती है एट्रीब्यूट, जैसे कि हमारी अगर फेवरेबल लोकेशन पे हमारी कंपनी है, जैसे कि जिस जगह पे हमारी कंपनी है वहाँ के आसपास के लोग ना जो प्रोडक्ट हम सेल करते हैं उसमें बहुत मानते हैं, मतलब हमारी कंपनी का बहुत नाम है, लोग उसको मतलब प्रोडक्ट को इतनी तारीफ़ करते हैं, उनको बहुत पसंद है, वो हर बार उसी प्रोडक्ट को लेना पसंद करते हैं। तो दैट मीन्स बहुत बड़ा मतलब एट्रीब्यूट इसमें है कि फेवरेबल, अगर उनकी लोकेशन पे उनकी कंपनी है, उनकी एबिलिटी एंड स्किल्स हैं जो एम्प्लॉयज़ की या मैनेजमेंट की, वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्वालिटी जो इनके प्रोडक्ट्स की है वो रोल प्ले करती है। और उसके बाद इनसे जो कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है, जब एक बार इन्होंने प्रोडक्ट सेल किया, कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, देन अगेन वो इन्हीं के पास आना चाहेगा। तो इससे इनकी रेपुटेशन भी बनती है और कस्टमर अगेन एंड अगेन इन्हीं के पास आता है और इनका प्रॉफिट भी हाई होता है। ठीक है, ये गुडविल की छोटी सी एक डेफिनेशन लिख रखी है मैंने। गुडविल इज़ अ थिंग वेरी ईजी टू डिस्क्राइब। गुडविल एक ऐसा थिंग है जिसको हम बहुत ईजिली डिस्क्राइब कर सकते हैं, बट वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन। डिस्क्राइब तो हम इसको ईजिली कर सकते हैं, बट इसको डिफ़ाइन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। समझिए कैसे। इट इज़ द बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ अ गुड नेम। ठीक है, इसमें हमें हमारे गुड नेम, अगर हमारा मार्केट में गुड नेम है तो हमें उसके बहुत सारे बेनिफिट्स और एडवांटेज मिलते हैं। ठीक है, रेपुटेशन या हमारे कनेक्शंस हो जाते हैं, कनेक्शन ऑफ अ बिजनेस में। तो इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग द कस्टमर्स। ये एक तरह से अट्रैक्टिव फोर्स है जो न्यू न्यू कस्टमर्स को भी हमारी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि अगर हमारा मार्केट में नेम ही ख़राब होएगा तो ऑब्वियस है कोई कस्टमर हमारी शॉप पे नहीं आएगा। ठीक है, तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है। इट इज़ वन थिंग विच डिस्टिंग्विश एन ओल्ड इस्टेब्लिश बिजनेस फ्रॉम अ न्यू बिजनेस एज इट स्टार्ट। ये एक ऐसी थिंग है जो गुडविल है, जो हमारी रेपुटेशन है। ये एक ऐसी थिंग है जो हमारी पुराने इस्टेब्लिश, अगर हमारा कोई बिजनेस पुराना, काफ़ी पुराना चल रहा है, ठीक है, उसको एक न्यू वे भी दे सकती है स्टार्ट होने में, बट हमारी रेपुटेशन है मार्केट में तो
उसको हम एक न्यू भी स्टार्ट करेंगे, ज़रूरी है उसमें थोड़ा सा रिस्क तो होएगा ही होएगा। अगर हम उसको एक न्यू लुक दे रहे हैं, कुछ न्यू ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि कस्टमर को आई थिंक पसंद आए ना आए ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर हम उसमें कुछ न्यू भी लाना चाहेंगे तो वो इस्टेब्लिश हमारा मतलब बहुत अच्छे से होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि हमारी मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी है। आई थिंक आपको गुडविल का मीनिंग अच्छे से क्लियर है। अब हम करते हैं इसके फीचर्स। गाइज आपको इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं, बहुत इजी लिख रखा है, बहुत इजी लैंग्वेज है। आई थिंक आपको ईजिली याद होने वाली है, ये लैंग्वेज बहुत ईजी है, ध्यान से सुनिए बस। फीचर्स क्या है गुडविल के? गुडविल एक क्या है? इंटेंजिबल एसेट, मैंने अभी अभी ऊपर भी हमने पढ़ा, ठीक है। बी एन इंटेंजिबल एसेट विच कैन नॉट बी सीन, जिसको हम देख नहीं सकते रेपुटेशन को, ठीक है जी। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द बिजनेस लाइक अ फिजिकल एसेट कैन, इसको हम बिजनेस से सेपरेट नहीं कर सकते, जैसे कि जो हमारे फिजिकल एसेट्स होते हैं उनको तो हम कर सकते हैं, बट इसको नहीं कर सकते। इसकी जो रेपुटेशन एक बार जो ब्रांड की एक बन गई ना, मार्केट में जो नेम बन गया वो वही रहेगा, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। बट जो फिजिकल एसेट्स जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मशीनरी होगी, उसको कंपनी से उठा के बाहर निकाल दिया या कंपनी में न्यू ले आए, उसको हम चेंज कर सकते हैं। बट जो रेपुटेशन या उसकी गुडविल है उसको नहीं हम चेंज कर सकते, ठीक है जी। फीचर हो गया हमारा सेकंड। अब आएंगे हमारे थर्ड फीचर की तरफ। गुडविल शोज द ओवरऑल रेपुटेशन एंड पोजीशन ऑफ द फर्म इन मॉनेटरी टर्म्स। जो गुडविल है वो क्या शो करती है? जो कंपनी की रेपुटेशन है या कंपनी की पोजीशन है उसको एक तरह से मॉनेटरी टर्म में शो करती है। कैसे मॉनेटरी टर्म में? जैसे हमें जो बेनिफिट्स होते हैं उसकी वजह से, अगर हमारी रेपुटेशन अच्छी है तो हमारी अर्निंग कैपेसिटी भी अच्छी है, हम प्रॉफिट अच्छा अर्न कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी एक तरह से मॉनेटरी टर्म में हमें शो करती है कि हमारी गुडविल कैसी है। इट रिफ्लेक्ट द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द इंटरप्राइज, इससे प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी भी रिफ्लेक्ट होती है, ऑब्वियस हमने अभी अभी वही पॉइंट पढ़ा, ठीक है। देन नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ गुडविल में चेंज ओवर टाइम। जो गुडविल की वैल्यू है, रेपुटेशन है जो मार्केट में, वो टाइम टू टाइम चेंज होती जाती है, या तो टाइम टू टाइम बढ़ती जाएगी या एक गलती और वो डाउन हो जाएगी। डाउन होने के लिए सिर्फ एक मिस्टेक काफ़ी होती है, आई थिंक आपको पता है, ठीक है। इट्स वैल्यू में फ्लक्चुएट ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स प्रेजेंट इन दी बिजनेस एनवायरनमेंट। जो इसकी वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होती रहती है टाइम टू टाइम, ठीक है ना। वेरियस फैक्टर्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, अकॉर्डिंग टू दी फैक्टर्स ये टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट होती रहेगी। आई थिंक आपको अब फीचर्स क्लियर हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइज। नेक्स्ट हम कवर अप करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ गुडविल, ठीक है जी। इस वीडियो में आपको 4 या 5 टॉपिक्स मैं कवर कर रही हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके मेथड्स अकेले कवर अप करूँगी, और उसके बाद अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट लगा तो वो देख लेंगे। मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपके प्रैक्टिकल्स भी कवर होने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा ज़रूर, ठीक है गाइज। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे टाइप्स। देखिए टाइप्स क्या है। गुडविल इज़ जनरली ऑफ 2 टाइप्स। गुडविल हमारी 2 टाइप्स की होती है। परचेज गुडविल, एक होती है नॉन परचेज गुडविल। एक होती है परचेज गुडविल, जिस गुडविल को हम परचेज कर सकते हैं। दूसरी होती है नॉन परचेज, जिसको हम परचेज नहीं कर सकते। देखते हैं परचेज गुडविल कौन सी होती है। परचेज गुडविल अराइजेज व्हेन अ बिजनेस कंसर्न। परचेज गुडविल कब अराइज होती है? जब एक बिजनेस का कंसर्न होता है परचेजेस से, जब उसकी आदत मतलब उसका काम ही है कि उसको एक कंपनी को परचेज करना है और दूसरी को सेल करना है, ये काम है उसका, ठीक है। परचेज गुडविल अराइजेज व्हेन अ बिजनेस इज कंसर्न इज परचेज्ड एंड द परचेज कंसिडरेशन। परचेज करने के कंसिडरेशन में समथिंग इन रिटर्न में वो क्या करते हैं? पे एक्सीड द फेयर वैल्यू ऑफ द सेपरेबल नेट एसेट। जैसे ना एक कंपनी का बहुत बड़ा नाम है मार्केट में, ठीक है, बट उस कंपनी की कुछ फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो उसको फाइनेंशियल कंडीशन के कारण वो कंपनी सेल करनी पड़ रही है, ठीक है। ये बात पब्लिक को तो नहीं पता, ये बात पब्लिक को नहीं पता कि उसका ऑनर चेंज हो रहा है, बट कंपनी वही वो आगे भी उसी को उसी नाम से चलाने जा रहा है। जो न्यू ओनर है वो कंपनी को उसी नाम से, सेम प्रोडक्ट से, सेम वर्कर से चलाने जा रहा है, बस जस्ट ओनर चेंज हुआ है। तो दैट मीन कंपनी की रेपुटेशन वही रहेगी, ठीक है। कंपनी की रेपुटेशन वही है तो कंपनी ऑब्वियस है ना, हमने सिर्फ उसकी मतलब एक तरह से हमने वही सक्सेसफुल कंपनी को परचेज कर लिया, तो एक तरह से हमने उसकी रेपुटेशन भी परचेज कर ली। तो वही है परचेज गुडविल कैसे परचेज हो सकती है। परचेज गुडविल अराइजेज व्हेन अ बिजनेस कंसर्न इज परचेज्ड एंड द परचेज कंसिडरेशन। जब हमने परचेज किया तो उसकी कंसिडरेशन में हमने क्या किया? पे एक्सेस, ज़्यादा अमाउंट पे किया, क्योंकि हमें कंपनी तो मिल ही रही है, उसके साथ कंपनी की गुडविल भी मिल रही है। पे एक्सेस द फेयर वैल्यू, जो उसकी फेयर वैल्यू थी उससे हमने थोड़ा ज़्यादा अमाउंट पे किया। सेपरेबल नेट एसेट एक्वायर्ड, द परचेज गुडविल इज शो ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अगर हम कोई भी गुडविल को परचेज करते हैं ना,
एक तो होती है हमारी खुद की गुडविल, वो दूसरी होती है, एक होती है जिसको हमने परचेज़ किया होता है। तो जो हमने परचेज़ किया है उसको हम एसेट साइड पे शो करते हैं, क्योंकि वो एक तरह से हमारा एक एसेट होता है। हमने ऊपर पढ़ा था ना, गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। ठीक है जी, वही चीज़ है। आई थिंक आपको परचेज गुडविल क्लियर है। अब है हमारी नॉन परचेज गुडविल, या आप इसको बोल सकते हो इनहेरेंट गुडविल। इनहेरेंट गुडविल इज द वैल्यू ऑफ बिजनेस इज एक्सेस्ड ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ इट्स सेपरेबल नेट एसेट्स। नॉन परचेज गुडविल कौन सी होती है? जो हमने खुद कमाई होती है, मतलब धीरे धीरे करके बिजनेस को बिल्डअप करा, गुडविल क्रिएट करी, रेपुटेशन। ठीक है, वो हमने परचेज नहीं की, वो हमने क्रिएट की अपनी रेपुटेशन मार्केट में। ठीक है जी, इनहेरेंट गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ बिजनेस। एक तरह से वैल्यू ऑफ बिजनेस की वैल्यू होती है इन एक्सेस ऑफ दी, जो कि इसकी जो बिजनेस की फेयर वैल्यू होती है ना, उससे उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसको रेपुटेशन बनाने में ना बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसकी हम फेयर वैल्यू से इसकी एक्चुअल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ रेफर्ड टू एज इंटरनली जनरेटेड, इसको हम इंटरनली जनरेट करते हैं। ठीक है, ये हमने परचेज नहीं की। इट इज़ रेफर टू एज इंटरनली जनरेटेड गुडविल एंड इट अराइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये कैसे अराइज होती है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें लंबा समय लगता है धीरे धीरे अच्छी रेपुटेशन बनाने में। पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू गुड रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस की एक गुड रेपुटेशन क्रिएट करते हैं हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग टाइम लगता है इसमें, ये है नहीं कि हमने पैसे दिए और हो गया, नहीं, ये चीज़ को क्रिएट किया है हमने। ठीक है जी, आई थिंक आगे देखिए, द वैल्यू ऑफ गुडविल में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो गुडविल की वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव गुडविल अराइजेज व्हेन द वैल्यू ऑफ बिजनेस एज अ होल इज मोर देन द फेयर वैल्यू ऑफ इट्स नेट एसेट्स। पॉजिटिव गुडविल कब अराइज होती है? जब बिजनेस की वैल्यू, ठीक है, जितना भी बिजनेस है, मोर देन द फेयर वैल्यू ऑफ इट्स एसेट्स, नेट एसेट, जो भी इसके एसेट्स हैं या इसकी गुडविल है उससे ज़्यादा बिजनेस की वैल्यू है, तब हमारी पॉजिटिव गुडविल अराइज होती है। बट जो नेगेटिव गुडविल है वो कब अराइज होती है? इट इज़ नेगेटिव व्हेन द वैल्यू ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस की वैल्यू है वो इसके एसेट से कम है। जब तो बिजनेस की वैल्यू उसके एसेट से ज़्यादा है तो वो पॉजिटिव गुडविल, जब बिजनेस की वैल्यू उसकी एसेट से कम है तो दैट इज़ नेगेटिव गुडविल। आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गए। जो हमने टाइप्स पढ़े गुडविल के, ठीक है, 2 टाइप्स थे। अब हैं जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं गुडविल को, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, फर्स्ट कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? आउटस्टैंडिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। गुडविल को ये अफेक्ट करेगी ना, अगर हम बहुत ही चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियस है वो हमारी रेपुटेशन को अफेक्ट करेंगे। ठीक है जी, आउटस्टैंडिंग क्वालिटी प्रोवाइड करनी है हमने कस्टमर को, जो कि हमें हमारी मार्केट में रेपुटेशन को बनाए रखने में हेल्प करेगी। देन सेकंड फैक्टर कौन सा अफेक्ट करता है? लोकेशनल फैक्टर। ठीक है जी, ये नहीं है कि हमारी कंपनी एक उजाड़बीन जगह पे बनी हुई है तो वहाँ पे हमारी कंपनी की रेपुटेशन तो क्या, ग्राहक भी नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो लोकेशन जो हमारी कंपनी की है वो भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फैक्टर ये भी इफेक्ट करता है, ठीक है, कि हमारी कंपनी किस जगह पे लोकेट है, वो मतलब बिजनेस एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, मतलब कि हमारा ये नहीं है हम इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीद रहे हैं बट वहाँ पे जो पब्लिक रहती है वो इतने एक्सपेंसिव बाय करती ही नहीं है, वो जस्ट चीप प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करती है। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये भी इफेक्ट करती है हमारी रेपुटेशन को। लिख के रखा है, इफ़ अ बिजनेस इज लोकेटेड एज अ फेवरेबल प्लेस, अगर तो ये फेवरेबल प्लेस में जहाँ सब लोग ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदना पसंद करते हैं, देन तो वैल्यू ऑफ गुडविल इंक्रीज। ठीक है ना, तो ये वैल्यू ऑफ गुडविल को इन्हांस कर देगा। बट अगर हमारी लोकेशनल फैक्टर्स गलत हैं देन बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको भी ध्यान में रखना होता है। ठीक है, ये इफेक्ट करते हैं। देन थर्ड है स्पेशल एडवांटेज, अ कंपनी दैट इंजॉय स्पेशल एडवांटेज सच एज फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी को एक स्पेशल एडवांटेज भी इंजॉय करती है जब उसको फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि वो चाहती थी कि उसको वो कॉन्ट्रैक्ट मिले और वो उसको मिलता भी है। अश्योर्ड सप्लाई करती है वो रॉ मटेरियल्स की लो रेट्स पे, उसको कोई कॉपीराइट नहीं होता, टेक्निकल उसको पूरी नॉलेज होती है, वो पूरी रिसर्च करती है और कंट्रीब्यूट टू हायर वैल्यू ऑफ गुडविल, और गुडविल में हायर वैल्यू को कंट्रीब्यूट करती है उसमें। मतलब उसको एक ना आप बोल सकते हो, जब उसकी कंपनी एक लोकेशनल जगह पे होती है जहाँ पे सब लोग उसके फेवर में होते हैं उस कंपनी के, कि हाँ ये कंपनी यहाँ पे होनी चाहिए थी, तो वहाँ पे उसको एक स्पेशल एडवांटेज भी मिलती है क्योंकि सब लोग उसके फेवर में। ऑब्वियसली जितनी मर्जी न्यू कंपनीज आ जाएं, जो लोग जिनका पुराना विश्वास जिस कंपनी पे बना हुआ है वो उसी से मटेरियल परचेज करेंगे।
ठीक है ना, तो स्पेशल एडवांटेज भी एक उसको मिल जाती है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस कि बिजनेस का नेचर कैसा है, मतलब जिस एरिया में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं वहाँ के लोग कैसे हैं। ये तो नहीं है हम मतलब पंजाब में वर्क कर रहे हैं, पंजाब में हमारी कंपनी है, बट हम मटेरियल कौन सा यहाँ पे सेल कर रहे हैं, चाइनीज़ का या उनका, मतलब बाहर के लोग जो पसंद करते हैं। तो हमने अपने बिजनेस के नेचर को भी कंसीडर करना है कि जहाँ पे हमारी पब्लिक है उसके अकॉर्डिंग बनाना है। देखो, बिजनेस हैविंग स्टेबल कंटिन्यूअस डिमांड, बिजनेस की कंटिन्यूअस डिमांड्स होती हैं स्टेबल, ठीक है जी, एंड इट फॉर इट्स प्रोडक्ट सच एज कंज्यूमर गुड इज एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट एंड हैंस हैज़ मोर गुडविल। जितने कस्टमर्स अपने प्रोडक्ट हमसे ज़्यादा परचेज करेंगे हमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट होएगा और हमारी गुडविल भी उतनी बढ़ेगी। इफ़ द बिजनेस इज़ रिस्की, अगर तो हमारा बिजनेस रिस्की है, मतलब हमारे आसपास बहुत सारे कंपटीशन है, ठीक है ना, हमें कोई ऐसा हमेशा काम स्टार्ट करना चाहिए जिसमें बहुत कम लोग हमारे कंपटीशन में हो और हम उसमें जल्दी, अगर हमें जल्दी सक्सेस चाहिए तो ऑब्वियस है हमें ऐसे ही बिजनेस पकड़ना चाहिए जिसमें बहुत कम कंपटीशन हो। बट अगर देखिए मैंने एक शॉप खोली है और मेरे इस साइड मतलब आजू बाजू में भी सेम वही शॉप्स हैं, बट उसके पास और पुराने ग्राहक भी लगे हुए हैं, तो कोई मुझसे क्यों परचेज़ करेगा कोई भी चीज़, ठीक है ना। तो ये एक तरह से इसको बोल सकते हो कि ये बिज़नेस हमारा रिस्की है, तो इसमें हमारा प्रॉफिट होना अनसर्टेन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई गारंटी नहीं है कि हमें प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर हम अपना बिजनेस कोई ऐसा क्रिएट करते हैं जिसमें गारंटीड है, देखो मोनोपोली कंडीशन और लिमिटेड कंपटीशन, अगर हमें लिमिटेड कंपटीशन में अगर हम एंटर करें, मतलब ऐसा कोई काम करें जिसमें कंपटीशन बहुत कम हो, ठीक है, लिमिटेड कंपटीशन इनेबल द एंटरप्राइज टू अर्न हायर प्रॉफिट, तो देन हम हायर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं अगर हम लिमिटेड कंपटीशन में करेंगे तो अपना बिजनेस, ठीक है ना, विच लीड्स टू हायर वैल्यू ऑफ गुडविल, और हमारी गुडविल भी इंक्रीज होएगी, ठीक है जी। देन गुड रिलेशन विद कस्टमर, सप्लायर एंड लेबर एंड गवर्नमेंट, देन इसके बाद हमारा गुड रिलेशन भी बनेगा, ये भी एक फैक्टर इफेक्ट करता है गुडविल को, हमारी रेपुटेशन को। अगर हमारा कस्टमर्स के साथ रिलेशन ही नहीं अच्छा है, सप्लायर्स हमारे साथ रोज़ झगड़ा करते हैं, रोज़ उधार मांगने आ जाते हैं हमसे, जो हमने उनसे ले रखा है पैसे वापस लेने आ जाते हैं, गवर्नमेंट का हमने टैक्स नहीं पे करा, तो ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है गुडविल पे, हमारी रेपुटेशन पे, ठीक है ना। वो आसपास की दुकानों पे जाके बोलेंगे इसने तो मेरा 4 महीने से उधार ही नहीं चुकाया, तो फिर वो रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। देन नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी भी इफेक्ट डालती है, कैसे देखो गुडविल को, अ फर्म हैविंग एफिशिएंट मैनेजमेंट, एक फर्म के पास एफिशिएंट मैनेजमेंट है, इंजॉय एडवांटेज ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट ऑफ एफिशिएंसी, दिस लीड्स टू हायर प्रॉफिट। अगर हमारे पास ऑब्वियस है एक अच्छी मैनेजमेंट है जो, ठीक है ना, पूरी प्रोडक्टिविटी करती है, पूरा मतलब देखती है कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट का लॉस ना हो, कहीं से भी मटेरियल वेस्ट ना हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है दिस लीड टू हायर प्रॉफिट विच इज़ टर्न इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है ना। तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होएगा, हम कंपनी में और कुछ न्यू इन्वेंट कर सकेंगे और हमारी कंपनी की वैल्यू या गुडविल फिर से इंक्रीज होएगी। देन नेक्स्ट है कैपिटल रिक्वायर्ड, इफ़ टू बिजनेसेस हैव सेम रेट ऑफ प्रॉफिट, अगर दो बिजनेसेस हैं दोनों का सेम रेट ऑफ प्रॉफिट है, दोनों को सेम प्रॉफिट मतलब गेन हो रहा है, ठीक है, दो बिजनेसेस हैं, दो शॉप्स हैं, दोनों का रोज़ का प्रॉफिट का मार्जिन सेम है, द बिजनेस विच रिक्वायर लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल, बट जिस बिजनेस को, दोनों में से जो बिजनेस पैसे कम लगा रहा है बट प्रॉफिट सामने वाले के बराबर कर रहा है, पैसे सामने वाले से कम इन्वेस्ट कर रहा है बट प्रॉफिट सामने वाले के जितना ही कमा रहा है, तो कौन बेनिफिट्स में रहा, देखिए ध्यान से पढ़िए, द बिजनेस विच रिक्वायर लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल टेंड्स टू इंजॉय मोर गुडविल, तो उसको ज़्यादा ऑब्वियस जब वो कैपिटल कम लगा रहा है बट प्रॉफिट ज़्यादा पा रहा है तो उसकी गुडविल अच्छी होएगी मार्केट में। दोनों कंपनीज नो डाउट प्रॉफिट सेम गेन कर रही हैं, बट एक है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने के बाद इतना प्रॉफिट अर्न कर रही है, एक है जो थोड़ा सा इन्वेस्ट करती है फिर भी उसके बराबर प्रॉफिट अर्न कर लेती है, तो किसकी गुडविल मार्केट में अच्छी हुई रेपुटेशन, आई थिंक आप समझ चुके हैं। ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे फैक्टर्स के। इसके बाद जो है वो है हमारे मेथड्स, इसको कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसको ज़रूर देखिएगा मेथड्स को, इसमें हम प्रैक्टिकल्स भी कवर करेंगे क्योंकि जैसे मेथड्स है ना उनके अकॉर्डिंग जो मेथड आएगा उसका प्रैक्टिकल आपको एक्सप्लेन करवा दूँगी, फिर आप ट्राई कर लेना सम्स, अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताते जाना, ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।